हेलो बच्चों, आज हम क्लास नंबर 8 में कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान अध्याय सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण। आज टॉपिक है व्यंजक चूर्ण या आप बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बोलें या फिर व्यंजक चूर्ण, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, किसी भी नाम से टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है अणुसूत्र? CaOCl2। अब देखिए, इसके रासायनिक नाम दो होते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। देखिए, Ca है तो क्या होगा, कैल्शियम। O है ऑक्सीजन है तो क्या लगाएं यहाँ पर, ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। यहाँ क्लोराइड होता है, यहाँ पर क्लोराइड। ठीक है, हाइपो लगाएंगे आप तो क्लोराइड लगाएंगे, और ऑक्सी लगाएंगे तो क्लोराइड लगाएंगे। इस चीज़ ध्यान रखिए, दो नाम है इसके रासायनिक नाम। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सी ले आए, Cl क्लोराइड। ठीक है, दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। आगे देखिए क्या है, बनाने की विधि, हम कैसे इसे बनाते हैं। देखिए क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने। क्या होता है शुष्क बुझे हुए चूने का फॉर्मूला, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, ये किसका सूत्र होता है, शुष्क बुझे हुए चूने का। में क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2। प्रभावित करने पर व्यंजक चूर्ण एवं जल बनता है। व्यंजक चूर्ण बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर एवं जल बनता है। अब देखिए, अभिक्रिया से समझते हैं। शुष्क बुझे हुए चूना है तो CaOH का होल ट्वाइस। किससे कराते हैं अभिक्रिया, क्लोरीन गैस Cl2, इससे अभिक्रिया कराई तो क्या बनेगा, व्यंजक चूर्ण। और व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है क्या होता है, CaOL2। CaOCl2 प्लस क्या बनता है, जल H2O। ठीक है, अब देखिए इससे बैलेंस भी कर लीजिए। Ca कितना, एक, इधर कितना, एक। Cl इधर कितना, दो, इधर भी दो। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है इधर, दो एकम दो, इसका इससे गुणा होगा, पूरे में नहीं होगा, सिर्फ इतने वाले टर्म जो ब्रैकेट में उसी से। तो दो एकम दो, दो ऑक्सीजन है इधर, देखिए एक ये रही एक ये रही, दो हो गए। ऐसी दो एकम दो, दो हाइड्रोजन, दो H है, इधर कितनी, दो H है। तो कहने का मतलब ये बैलेंस भी है। आगे देखिए भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण क्या होते हैं, किसी चीज़ को हम छू के उसकी गंध बताकर उसके कलर को पहचाने। ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे, भौतिक गुण होते हैं। अब देखिए, यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। जो व्यंजक चूर्ण होता है उसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या होते हैं, जो क्लोरीन गैस होती है, देखिए जो फार्मूला होता है इसमें, देखिए Cl2 पाई जाती है तो क्लोरीन गैस के कारण क्या होता है, तीक्ष्ण गंध आती है, मतलब ज़्यादा स्मेल आती है इसमें, गंदी गंदी। ठीक है, आगे देखिए जलीय विलयन। अगर इसे हम जल में घोलेंगे तो विलयन कैसा हो जाता है, दूधिया। कैसे कलर का हो जाता है, दूधिया कलर का। आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो सबसे फर्स्ट रासायनिक गुण है अम्ल से अपक्रिया। किसकी अपक्रिया, व्यंजक चूर्ण की या फिर ब्लीचिंग पाउडर की। देखिए कराते हैं हम, तन सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4।
इसे आप क्या पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। तन का मतलब होता है कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल होगा पतला होगा। कैसा होगा, पतला पतला होगा, क्योंकि गाढ़ा नहीं होगा। कैसा होगा, पतला पतला, ठीक है, उसे हम बोलते हैं तन। और सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 से अपक्रिया करके किसकी, व्यंजक चूड़ की, क्योंकि वह भी टॉपिक हम पढ़ ही चुके हैं ऊपर, करके हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। हमने क्या किया, तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया की किससे, ब्लीचिंग पाउडर की, तो क्या बना, हाइपोक्लोरस अम्ल। अभी देखिए इसी के आकार, इसी के हिसाब से हम अपक्रिया भी करेंगे। इसके बाद हाइपोक्लोरस अम्ल अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बनती है। जो हाइपोक्लोरस अम्ल बना, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन बनती है। इसके बाद नवजात ऑक्सीजन होती है रंगीन पदार्थ को, कैसा पदार्थ, कैसा होगा, रंगीन, मतलब रंगीन का मतलब जिसमें कुछ कलर होगा, कोई ना कोई कलर होगा। कलर को, जो रंगीन पदार्थ होता है उसको क्या कहता है, रंगहीन। कहने का मतलब उसका रंग बदल देता है, रंगहीन में बदल देता है। अब देखिए हम इसकी अपक्रिया करेंगे तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी अपक्रिया करा रहे हैं हम तन सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है HOCl। इससे आप क्या पढ़ेंगे, हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल पढ़ेंगे, ठीक है इसे। और इसके साथ कुछ और भी पदार्थ बनते हैं, जैसे CaSO4। इससे पढ़ते हैं हम कैल्शियम सल्फेट, प्लस एक पदार्थ और बनता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaA और Al है, ठीक है। हाइपोक्लोरस अम्ल तो बनता ही है मुख्य पदार्थ, साथ ही साथ उसके साथ कैल्शियम सल्फेट बनता है और कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है, ठीक है। अब देखिए इसे बैलेंस कर लीजिए, Ca इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1 2, तो आपको ये 2 करना होगा। अब देखिए 2 से O गुणा करेंगे O में तो 2 O हो जाएंगे, और 2 4 ये हैं, कितने हो गए, 6 हो गए। इधर देखिए 4 ये हैं और ये कितना है, 1, तो आपको क्या करना होगा, 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 ये 4 ये 6 हो गए। इधर भी 6 है। आगे देखिए 2 का गुणा इस Cl से होगा, तो ये 2 तो पहले से हैं, 2 दूनी 4, 4 Cl हो गए इधर, तो 2 एकम 2, 2 Cl ये 2 Cl ये बराबर है। H देखिए 2 है, इधर H देखिए 2 एकम 2, इधर भी 2 है। H देखिए इधर S 1 है, S इधर 1 है, मतलब बैलेंस भी होगी। अब देखिए जो हाइपोक्लोरस अम्ल बना है, अब उसका अपघटन होगा HOCl। ये हाइपोक्लोरस अम्ल है, मैं यहाँ पर नाम लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी हाइपोक्लोरस अम्ल, इसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब ये अपघटित होकर क्या बनाता है, HCl प्लस ब्रैकेट में O लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, नवजात ऑक्सीजन। इसे हम पढ़ेंगे नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन को बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसे पढ़ेंगे नवजात ऑक्सीजन। अब जो नवजात ऑक्सीजन बनी है वो रंगीन पदार्थ से अपक्रिया करेगा। यहाँ पे ले लीजिए नवजात ऑक्सीजन प्लस रंगीन पदार्थ, ये अपक्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, ये रंगीन पदार्थ था वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन, रंगहीन पदार्थ, ठीक है। नवजात ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, रंगीन पदार्थ से अपक्रिया करे रंगहीन पदार्थ बना दिया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसी में इसके उपयोग, किसके, जो हम ब्लीचिंग पाउडर पढ़ रहे हैं वही टॉपिक है, ठीक है। उसके उपयोग क्या क्या होते हैं, कपड़े, पेपर, जैसे कपड़ा उद्योग होता है और पेपर उद्योग होता है, ठीक है, आदि को व्यंजन करने में, कहने का मतलब
इनको सफाई करने में, तो साफ करने में। कहने का मतलब इसके क्या तो कपड़े का कलर भद्दा करना हो या फिर पेपर का कलर साफ करना है या पेपर का जो कलर है उससे उड़ाने में किसका उपयोग करते हैं हम? व्यंजक जोड़ का। तो आप कैसे याद रखेंगे? कपड़े पेपर आदि को व्यंजन करने में, या ऐसे भी बोल सकते हैं कपड़े पेपर आदि को रंगहीन करने में, क्योंकि इसके कलर को क्या करता है? ये डिक्रीज मतलब कम करता है इसके कलर को, तो इसलिए हम इस शब्द को यूज करें व्यंजन करने में। नेक्स्ट है जीवाणुनाशक के रूप में जल को पीने योग्य बनाने में। देखिए जल में क्या होते हैं? जीवाणुनाशक। जो गंदा जल होता है उसमें जीवाणुनाशक। अब उसी जल को क्या पीने योग्य बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? व्यंजक जोड़ का। ठीक है, किसका उपयोग किया जाएगा? व्यंजक जोड़ का। तो कह सकते हैं जीवाणुनाशक के रूप में, क्या है? जीवाणु को नष्ट करने के रूप में जल को पीने योग्य बनाने में। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे या फिर अगले वाले टॉपिक क्लियर करेंगे।